देपालपुर में पहली बार बड़े स्तर पर सार्वजनिक गरबा होने जा रहा है, जिसमें न सिर्फ कन्याएं बल्कि महिलाएं भी भाग लेगी। और नारायणी महिला मंडल, जो कि 24 अवतार महिला मंडल है, उसके द्वारा यह आयोजन पहली बार होने जा रहा है, जो कि अब प्रति वर्ष चलेगा। जिसको लेकर प्रतिदिन यहाँ आप देखेंगे कि जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही है। प्रतिदिन यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित होती है और यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही है। हम आपको बता दें कि इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि नारायणी गरबा मंडल ने एक थीम रखी है, जिसमें सिर्फ राजस्थानी पोशाक पहनकर ही महिलाएं इस गरबे में भाग लेगी और गरबे का नृत्य करेगी। क्योंकि जिस तरह से जो संस्कृति को बिगाड़ने को लेकर जिस तरह से बातें सामने आती है, कपड़े छोटे पहनने को लेकर बात सामने आती है, वहीं नारायणी महिला मंडल का लक्ष्य है कि सभी लोग, महिलाएं, जितनी भी महिलाएं यहाँ पार्टिसिपेट करेगी, वो यहाँ पर जो है राजस्थानी पोशाक पहनकर गरबे का नृत्य करेगी। और हम यहाँ जो मौजूद महिलाएं हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वे यहाँ पर जो है प्रतिदिन प्रैक्टिस कर रही है, किस तरह से वे यहाँ पर आते हैं। क्योंकि जिस तरह से जो हुनरता इन दिनों सामने आ रही है, उसको लेकर कहीं न कहीं नारायणी महिला मंडल का एक अनूठा प्रयास है कि इस बार जो महिलाएं हैं वे गरबे में राजस्थानी पोशाक पहनेगी, राजस्थानी पोशाक पहनकर ही वे गरबे में भाग लेगी। यहाँ कई महिलाएं हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उन्होंने इस बार की थीम रखी है। किस तरह से आपने इस बार जो थीम रखी है राजस्थानी पोशाक को लेकर, क्या थीम है? राजपूतानी पोशाक, क्या थीम है? राजपूतानी ड्रेस रखी है हमने। ये मंदिर की मर्यादा को रखते हुए हमने राजपूतानी ड्रेस का रखा है। क्या संदेश दे रहे हैं आप इस माध्यम से? क्योंकि देखा जाता है अमूमन की छोटी ड्रेस पहनकर आजकल गरबों में महिलाएं पहुंचती, लड़कियां पहुंचती, लेकिन एक अनोखा संदेश आप महिलाओं को दे रहे हैं। राजपूतानी ड्रेस जो है बहुत ही सभ्य है और इस सभ्यता को मायने, और हम महिलाओं का पहला गरबा है देपालपुर में। पहली बार महिला इतनी ज्यादा संख्या में गुरुजी के सानिध्य में महिला गरबा करेगी। इसलिए हम अपने आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो नए जनरेशन के बच्चे हैं, उनको बताना चाहते हैं इन सभी ड्रेसों में भी अच्छा गरबा हो सकता है। आप प्रतिदिन यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सभी लोग किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप, और आने वाले समय में कब तक हम सब यहाँ पे हर साल पार्टिसिपेट करते रहेंगे, आने वाले समय में भी करते रहेंगे। और सभी महिलाओं को एकत्रित, देपालपुर की सभी महिलाओं को एकत्रित करके सभी एकता के साथ गरबा वगैरह सब सारी पूजा करते रहेंगे। आगे भी सारे प्रोग्राम करते रहेंगे। बड़ा आयोजन देपालपुर में होगा, क्योंकि अब तक महिलाओं का गरबा नहीं होता था, सिर्फ बालिकाएं गरबा करती थी। एक अनूठा संदेश आप दे रहे हैं। यहाँ पर 24 अवतार में महिला मंडल द्वारा गरबे का आयोजन रखा गया है। सभी महिला ने एकत्रित होकर बड़े उत्साह उल्लास से मनाया जा रहा है। गरबे सभी महिलाओं के लिए गरबे रखे गए हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से जो आपने राजस्थानी पोशाक की इस बार थीम रखी है? क्योंकि छोटी ड्रेस पहनकर लड़कियां और कई महिलाएं गरबे में पहुंचती है, लेकिन इस बार आपने एक नया आयोजन कर रहे हैं। हम हमारे भारत की संस्कृति को मौजूद रखना चाहते हैं, उसको खत्म नहीं होना चाहिए। और देपालपुर की जो भी महिलाएं हमारी इकट्ठा हुई है, उनके लिए कुछ ना कुछ आगे अच्छा ही करने की सोच रहे हैं। तो बिल्कुल पहली बार देपालपुर में एक ऐसा आयोजन होगा जिसमें सभी महिलाएं शामिल होगी। क्योंकि अब तक जो गरबे होते थे वो सिर्फ कन्याएं उनमें भाग लेती थी, लेकिन इस बार जो कार्यक्रम होगा एक बड़े स्तर पर होने जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि जो महिलाएं मेरे पीछे, ये सभी महिलाएं प्रतिदिन प्रैक्टिस कर रही है। और इस बार राजपूताना ड्रेस में, यानी अपनी परंपरा को जीवित रखते हुए, ये सभी महिलाएं गरबे के मैदान में नजर आएगी और राजस्थानी पोशाक पहनकर गरबे का नृत्य करेगी। अपने से